तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले योद्धा मूवी की स्टोरी जो कि इसी साल 2024 में रिलीज हुई है। तो बिना टाइम गवाए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है रोनित राय से, जिनके इस मूवी में स्पेशल एक्सपीरियंस है, जहां पर वो सिद्धार्थ मल्होत्रा की कैरेक्टर अरुण कटियाल के फादर सुरेंद्र कटियाल का रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो सुरेंद्र कटियाल इंडियन आर्मी के मेजर की पोस्ट पर होते हैं, जहाँ पर उन्होंने एक स्पेशल मिलिट्री ग्रुप बनाया होता है जिसका नाम होता है योद्धा रेजिमेंट। ये एक स्पेशल फोर्स होती है जो कि स्पेशल मिशन हैंडल करती है। और एक दिन ऐसे ही मिशन में सुरेंद्र कटियाल शहीद हो जाते हैं, इसीलिए उनका बेटा अरुण कटियाल यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा डिसाइड करता है कि वो भी बड़े होकर योद्धा रेजिमेंट में जाएगा। इसके बाद कहानी आगे शिफ्ट होती है, जहाँ पर अरुण कटियाल बड़ा हो चुका है और ये ऑलरेडी योद्धा रेजिमेंट में मिशन कर रहा होता है। यहाँ पर 2001 के इंडो बांग्लादेश वार चल रही होती है, जहाँ पर कुछ बांग्लादेशी एक इंडियन बच्चे को बांग्लादेश ले जा रहे होते हैं। वो लोग इस काम में सक्सेसफुल होने ही वाले होते हैं, तभी सिद्धार्थ यानी कि अरुण कटियाल बिना ऑर्डर के अटैक कर देता है, जहाँ पर एक बहुत अच्छा फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है और अल्टीमेट अरुण कटियाल उस बच्चे को बचा लेता है। ये मिशन कंप्लीट होने के बाद सभी योद्धा रेंजर्स को गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होता है, जहाँ में अरुण की वाइफ प्रिया कटियाल को देखने को मिलती है। तो अरुण की वाइफ गवर्नमेंट में सिक्योरिटी पोस्ट पर होती है और वो अरुण से नाराज होती है क्योंकि उसने गवर्नमेंट के ऑर्डर के बिना बांग्लादेशियों पर अटैक कर दिया था, लेकिन क्योंकि वो ट्रेंड सक्सेसफुल था तो वो उसे अल्टीमेटली उसे माफ कर देती है। उसके बाद स्टोरी फिर से शिफ्ट होती है, जहाँ पर हमें डायरेक्टली बताया जाता है कि इंडिया की एक फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है और हाईजैकर ने उसे अमृतसर के एयरपोर्ट पर लैंड करवाया हुआ है, जिससे कि वो प्लेन को रिफ्यूल कर सके। जैसे ही कंट्रोल रूम को पता चलता है कि इंडियन फ्लाइट हाईजैक हुई है, तो वो सबसे पहले सिक्योरिटी प्रिया कटियाल को बुलाते हैं, जिससे कि वो हाईजैकर से बात कर सके। हाईजैकर प्रिया से कहते हैं कि वो एक फ्यूल टैंक को प्लेन के पास जल्दी से जल्दी भेजे, जिससे कि वो प्लेन को रिफ्यूल कर सके। दूसरी तरफ बाकी के लोग ये पता लगा रहे होते हैं कि फ्लाइट में कौन कौन है और उन्हें पता चलता है कि योद्धा रेजिमेंट से अरुण कटियाल यानी कि एक आर्मी ऑफिसर भी प्लेन के अंदर है। साथ ही साथ उन्हें ये भी पता चलता है कि एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट यानी कि एक वीआईपी भी प्लेन में मौजूद है। अरुण कटियाल अपनी चालाकी का इस्तेमाल करता है और वो कोशिश करता है कि वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट को सेफ रखे। इधर प्रिया हाईजैकर से बोलती है कि फ्यूल टैंक भेजने से पहले उसे किसी पैसेंजर से बात करनी है और इसीलिए हाईजैकर फोन अरुण कटियाल को पकड़ा देता है। अरुण चुपके से फोन पर एक सीक्रेट मैसेज भेजने की कोशिश करता है, क्योंकि वो सब कुछ सीधे सीधे नहीं बोल सकता था क्योंकि हाईजैकर वहीं पर था। वो प्रिया से कहता है कि जल्दी करो कहीं देर न हो जाए। इतने में वो हाईजैकर फोन अरुण से ले लेता है और अरुण उन हाईजैकर पर अटैक कर देता है। फिर वो जल्दी से साइंटिस्ट को प्लेन के लगेज सेक्शन में भेज देता है और खुद भी वहाँ पर चला जाता है और साइंटिस्ट को बचाने के लिए वो वहाँ इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में सारे हाईजैकर्स ग्राउंड पर शूट करने लगते हैं और वो भी लगेज सेक्शन में आ जाते हैं। अरुण और हाईजैकर्स के बीच फाइट होती है और उनमें से एक हाईजैकर्स अरुण को लात मार के गेट से बाहर निकाल देता है और फ्लाइट उड़ जाती है। बेसिकली अरुण उस साइंटिस्ट को बचाने में नाकाम होता है। फिर कुछ दिनों बाद बताया जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट हाईजैकर्स की डिमांड के सामने झुकना पड़ा और पता ये भी चलता है कि बाकी पैसेंजरों को तो हाईजैकर ने सेफली छोड़ दिया है, लेकिन उन्होंने उस साइंटिस्ट को मार दिया था। यह इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक होता है और क्योंकि अरुण ने एक बार फिर से गवर्नमेंट के ऑर्डर के बिना अगेंस्ट एक्शन लिया था, तो वो पूरी योद्धा रेजिमेंट को सस्पेंड कर देते हैं और एक इंक्वायरी बैठाई जाती है कि क्या गवर्नमेंट इस योद्धा रेजिमेंट की जरूरत भी है। धीरे धीरे सारे योद्धा रेजिमेंट के ऑफिसर को गवर्नमेंट के सामने झुकना पड़ता है और वो सब अपना अपना ट्रांसफर करवा लेते हैं दूसरी पोस्ट पर। लेकिन क्योंकि योद्धा रेजिमेंट अरुण के फादर ने बनाई थी, तो उसने कभी भी गवर्नमेंट के ट्रांसफर ऑर्डर नहीं लिया और तो और वो इस टाइम के बीच इतना ज्यादा टॉक्सिक हो गया था कि उसकी वाइफ प्रिया ने उसे डाइवोर्स लेने का फैसला कर लिया था। गुस्से में ना चाहते हुए भी अरुण ने उस डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिया। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है कई सालों बाद, जहाँ पर अरुण ने दाढ़ी मोछ बढ़ा ली है और वो एयरपोर्ट से दिल्ली दुबई जा रहा होता है, लेकिन तभी एयरपोर्ट पर कोई उसे टकराता है, मगर अरुण देख नहीं पाता कि वो कौन है। और फिर अरुण जमीन पर देखता है कि उस बंदे का बोर्डिंग पास नीचे गिर गया है। अरुण उस पास को वहाँ के एक ऑफिसर को दे देता है, कहता है कि किसी पैसेंजर के पास नीचे गिर गया है। वो ऑफिसर तुरंत उस पास को खोलता है और अनाउंस करता है कि अरुण कटियाल जहाँ भी हो उनका बोर्डिंग पास आकर यहाँ से ले जाए। अरुण थोड़ा सा शॉक हो जाता है क्योंकि उस ऑफिसर ने उसी का नाम लिया था, इसलिए अरुण उस ऑफिसर के पास वापस जाता है और इतने में ही उसके मोबाइल पर एक अननोन मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है प्लान चेंज फ्लाइट दिल्ली टू लंदन। अरुण थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और उसे लगता है कि शायद ये दिल्ली टू लंदन वाली फ्लाइट हाईजैक होने वाली है और इसलिए वो ऑफिसर से वो बोर्डिंग पास ले लेता है। जहां उसे दिल्ली से मुंबई वाली फ्लाइट लेनी थी, वो दिल्ली से लंदन वाली फ्लाइट में बैठ जाता है। फ्लाइट में जाते ही उसकी सीट के बगल में वो एक लड़की से मिलता है जो कि खुद एक इंटरनल पायलट होती है और उसके बाद अरुण के फोन पर लगातार अननोन मैसेज आते हैं जिनमें 3 टेररिस्ट का नाम भी होते हैं और इसीलिए अरुण डिसाइड करता है कि वो चीज वहाँ के एयर होस्टेस को बताएगा
उस एयर होस्टेस का नाम होता है लैला, जो कि प्ले किया है दिशा पाटनी ने। वो दिशा यानी कि लैला से सबसे पहले पैसेंजर के नाम लिस्ट मंगवाता है, जिसे कि वो चेक कर सके कहीं वो 3 नाम के लोग ऑलरेडी प्लेन में तो नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर वो नोटिस करता है कि एक पैसेंजर कुछ अननोन एक्टिविटीज कर रहा होता है और वो बाथरूम में जा रहा होता है और वापस अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। तो अरुण जाता है चेक करने के लिए कि उस आदमी ने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है। वो भी उस बाथरूम में देखने के लिए जाता है और वो देखता है कि टॉयलेट की सीट में एक स्ट्रिप मैग्नेट होती है और उसका शक यकीन में बदल जाता है, क्योंकि ऐसी मैग्नेटिक स्ट्रिप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को जाम करने के लिए यूज होता है। इतने में ही वो आदमी उस बाथरूम में आ जाता है और फिर उन दोनों में फाइट होने लगती है। अरुण उसके सर पर वार करके बेहोश कर देता है, लेकिन क्योंकि बाथरूम में लड़ाई की आवाज आ रही थी तो दिशा यानी कि लैला भी वहाँ पर आ जाती है। फिर अरुण उस आदमी को बाथरूम से बाहर निकलता है और लैला से कहता है कि सीट नंबर 40 पर एक डॉक्टर बैठी हुई है और वो उनको बुला करके ले आए। और लैला वैसा ही करती है और जब वो डॉक्टर उस आदमी को इंजेक्शन देता है तो वो आदमी मर जाता है। कि वैसे अरुण को भी उस डॉक्टर पर शक होने लगता है। अब ये जो दिल्ली टू लंदन वाली फ्लाइट होती है, इसे पाकिस्तान से ऊपर से निकलना होता है और उसी दिन पाकिस्तान में इंडियन लीडर और पाकिस्तान के पीएम में एक शांति सिटी होने वाली होती है कश्मीर को लेकर के। और इंडियन लीडर के साथ सिक्योरिटी प्रिया कटियाल यानी कि सिद्धार्थ की वाइफ भी पाकिस्तान में ही होती है। इसके बाद फ्लाइट में अरुण इंडिया के कंट्रोल रूम में बात करता है, जहाँ पर वो उन्हें बताता है कि इस फ्लाइट में हाईजैक होने का खतरा है। और जो कंट्रोल रूम में अरुण से बात कर रहा होता है वो अरुण को पहचान लेता है, क्योंकि वो योद्धा रेजिमेंट के ही ऑफिसर था जिसने ट्रांसफर लेकर एयरपोर्ट कंट्रोल रूम ज्वाइन कर लिया था। फिर वो कंट्रोल रूम में सारी डिटेल्स निकलवाता है और उसे पता चलता है कि अरुण को तो इस फ्लाइट में होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उसकी फ्लाइट तो दिल्ली से मुंबई की थी और इसी वजह से उसे अरुण पर शौक होने लगता है। लेकिन फिर भी वो अरुण से कहता है कि सीट नंबर 11 पर एक आर्मी ऑफिसर है, वो उसे जाकर के कांटेक्ट करे। तो दिशा उस सीट पर जाती है, लेकिन पता चलता है कि यह सीट उसी आदमी की थी जिसे अरुण ने बेहोश किया था। और ये देखते हुए दिशा यानी कि लैला को भी सिद्धार्थ पर शौक होने लगता है और वो दूसरा फोन उठा करके कंट्रोल रूम में कहने लगती है कि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है, सिद्धार्थ ने किसी को मार दिया है। इतने में ही सिद्धार्थ दिशा को पकड़ लेता है और फोन रख देता है। इसके बाद उन्हें कंट्रोल रूम में पूरा कंफर्म हो गया था कि सिद्धार्थ ही है वो जिसने फ्लाइट को हाईजैक किया है और वो इस फ्लाइट को पाकिस्तान में क्रैश करवाना चाहता है, जिससे कि वो इंडियन गवर्नमेंट से बदला ले सके। इंडियन कंट्रोल रूम से वो लोग सीधा फोन करते हैं सेक्रेटरी प्रिया कटियाल को और उसे ये सारी बातें बताते हैं। सबसे पहले प्रिया को तो बिल्कुल यकीन नहीं होता, क्योंकि सिद्धार्थ उसकी कंट्री को बिल्कुल धोखा नहीं देगा, लेकिन फिर भी उसको उसकी ड्यूटी निभानी होती है और वो ये चीज इंडियन लीडर को बताती है और कहती है कि इस हाईजैक के बावजूद भी हमें कश्मीर सिटी को शांति करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इतने टाइम तक यह खबर पाकिस्तान को भी पता चल जाती है और उनके न्यूज चैनल पर खबर चलाना शुरू हो जाती है कि इंडिया के एक हाईजैकर ने इंडिया प्लेन को हाईजैक कर लिया है, जो कि पाकिस्तान के जिन्ना हॉल में क्रैश करना चाहते हैं। फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वो लोग इस पीस सिटी मीटिंग को एक मस्जिद में शिफ्ट कर देते हैं, जिससे कि जिन्ना हॉल में प्लेन क्रैश हुआ भी तो इंडियन लीडर और पाकिस्तानी पीएम सुरक्षित रहे। इस सब के बीच में सिद्धार्थ भी पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि हाईजैकर है कौन और उसे पता चलता है कि वो कोई पैसेंजर नहीं बल्कि 2 पायलट में से एक पायलट होता है। जिसके बाद दोनों पायलट में लड़ाई होती है और वो दोनों लड़ाई करते करते प्लेन के अंडर इक्विपमेंट सेक्शन में चला जाता है, जहाँ पर सिद्धार्थ उसे हरा देता है। और अब हमें लग रहा था कि फाइनली सिद्धार्थ जीत चुका है। तो अभी एयर होस्टेस दिशा पठानी सिद्धार्थ पर अटैक कर देती है, जो कि एक बहुत ही बड़ा रिवील होता है कि दिशा भी इस हाईजैक का प्लान होती है। वो सिद्धार्थ को बताती कि उसने सिद्धार्थ की मदद से उस आर्मी ऑफिसर को मरवाया, क्योंकि उस आर्मी ऑफिसर को दिशा पर शौक हो गया था और इसीलिए दिशा ने ही मैग्नेटिक स्ट्रिप को उस टॉयलेट की सीट पे रखी थी, जिससे कि सिद्धार्थ और उस आर्मी के बीच लड़ाई हो जाए। और जब वो डॉक्टर उस आर्मी ऑफिसर को इंजेक्शन दे रहा था तो चुपके से दिशा ने दवाई बदल कर वहाँ पर पॉइजन रख दिया था और इसी की वजह से वो आर्मी मर गया था। और वो सिद्धार्थ को यह भी बताती है कि उनका प्लान पाकिस्तान के पीएम को मारने का है, जिससे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में वार छट जाए और वो कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बना ले। अब मैंने बताया था कि सिद्धार्थ को प्लेन में एक लड़की मिली थी जो कि एक इंटरनल पायलट होती है, जिससे प्लेन उड़ाना आता है। तो दिशा उसे कहती है कि वो प्लेन को मस्जिद की ओर मोड़ ले और उसे क्रैश कर दे। मजबूरन उस लड़की को प्लेन को मस्जिद की ओर मोड़ना पड़ता है, लेकिन सिद्धार्थ एक अपने मिलिट्री टेक्निक यूज करता है और दिशा को भी मार गिराता है। फिर वो इंटरनल पायलट जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से मस्जिद के साइड वाले रोड पर लैंडिंग करता है और मस्जिद में क्रैश होने से बच जाता है और सारे पैसेंजर सेफली बच जाते हैं। लेकिन उस मस्जिद में अभी भी सिद्धार्थ की वाइफ और इंडियन लीडर होते हैं, जो कि एक टेररिस्ट के चंगुल में होते हैं। और ये टेररिस्ट भी एक रिपोर्टर था जो कि एक ऑफिशियल पीएम बनने का नाटक कर रहा था। और फिर सिद्धार्थ उस प्लेन से निकलता है और फिर सीधा अपनी वाइफ और लीडर को बचाने जाता है और फिर अकेला सारे आतंकवादियों को एक एक करके मार देता है और आखिर में उस मेन टेररिस्ट को भी मार गिराता है। और पता चलता है कि ये टेररिस्ट वही था जिसने वो अमृतसर
अमृतसर वाली फ्लाइट हाईजैक की थी और सिद्धार्थ को धक्का मारकर प्लेन से बाहर निकाल दिया था। सिद्धार्थ इंडियन लीडर और अपनी वाइफ को बचा लेता है और आखिरी में गवर्नमेंट उसकी लॉयल्टी और बहादुरी देखकर योद्धा रेजिमेंट को वापस काम करने के लिए ऑर्डर देती है और सिद्धार्थ का सपना जो कि योद्धा रेजिमेंट को हमेशा बरकरार रखना होता है वो पूरा हो जाता है। तो दोस्तों यही थी योद्धा मूवी की स्टोरी। आपको ये मूवी स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।